जय हिंद एवरीवन। तो स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो रहेगी हमारी नरेशन का पार्ट 3। इससे पहले हमने नरेशन के 2 पार्ट कर लिए हैं, आप उनको ज़रूर देख लें और अगर आपने वो देख लिए हैं तो उनको रिवाइज़ कर लें, क्योंकि आज हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे नरेशन टॉपिक की। तो इससे पहले हमने सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं, इंग्लिश के हमारे सारे टॉपिक हो चुके हैं, तो आप उनको भी ज़रूर देख लें। प्ले लिस्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो शुरू करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यहाँ पे पूछा गया है कि अ सेंटेंस हैज़ बीन गिवन इन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फॉर्म। आउट ऑफ द 4 ऑल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन डायरेक्ट या डायरेक्ट फॉर्म। तो इसमें क्या बताया गया है कि इन्होंने बोला है कि क्या बोलते हैं, एक सेंटेंस दिया है, यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है जो कि डायरेक्ट फॉर्म में भी हो सकता है और इनडायरेक्ट में भी हो सकता है। और जो हमारे 4 ऑल्टरनेटिव्स हैं, ये 4 जो ऑप्शन हैं, इनमें से हमने इसका जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फॉर्म जो होगा वो हमने बताना है। तो आप समझ गए होंगे क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, इसको पढ़ते हैं हम। पहले है ही सेज आई एम गोइंग टू द मार्केट नाउ। तो पहला स्टेप हमारा क्या होता है नरेशन सॉल्व करते टाइम, हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको देखते हैं पहले। तो ही सेज, तो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब क्या आई, प्रेजेंट में आ गई। तो हमने क्या बताया था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में या फ्यूचर में आती है तो हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच होगी, ये जो रिपोर्टेड स्पीच है आई एम गोइंग टू द मार्केट नाउ, इसका टेंस चेंज नहीं होगा। तो पहली बात यह है कि जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा, यहाँ पे टेंस जो है वो चेंज नहीं होगा। तो पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं अब कि कहाँ कहाँ टेंस चेंज कर दिया है। यहाँ पे क्या टेंस है, देखो आई एम गोइंग टू द मार्केट नाउ, तो यहाँ पे टेंस है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो जो हमारा आंसर होगा उसमें भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस ही रहना चाहिए। तो पहले में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, इसको होल्ड करेंगे इसको। दूसरे में पास्ट कॉन्टिन्यूस है तो ये गलत हो गया। तीसरे में पास्ट कॉन्टिन्यूस है, ये भी गलत हो गया। चौथे में पास्ट कॉन्टिन्यूस है, ये भी गलत हो गया। तो हमारा राइट ऑप्शन यहीं से आ गया, ए वाला ऑप्शन जो है हमारा राइट होगा। तो देखो आपने यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। कैसे, जैसे यहाँ पे है ही सेज, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये यहाँ पे प्रेजेंट में है, तो हमारे जो आगे रिपोर्टेड स्पीच होगी उसका जो टेंस है वो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो पहले वाले में टेंस चेंज नहीं हुआ है, दूसरे वाले में कर दिया है तो ये गलत हो गया, तीसरे वाले में भी कर दिया है तो ये भी गलत हुआ, चौथे वाले में भी कर दिया है तो ये भी गलत हुआ। तो आंसर आ गया आपका ए ऑप्शन। एकदम 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा इसका ए ऑप्शन। तो देख लेते हैं अब हम कैसे होगा ये होगा ही सेज, फिर कॉमर्स का बन जाता है यहाँ पे दैट, तो बन गया दैट। अब यहाँ पे ही कहाँ से आया, ही आया हमारा यहाँ पे है आई। तो इसको ही कैसे बनाएंगे ये आपको मैंने बताया है, सन जो रूल है SON, सन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अगर फर्स्ट पर्सन होगा तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन होगा तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और थर्ड पर्सन होगा तो नो चेंज। ये आपको मैंने बताया है पहली वीडियो में। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, जो हमारी डायरेक्ट फॉर्म है उसमें यहाँ पे पहले फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन कैसे जाएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, ही, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ही। उसके बाद ही के साथ क्या लगेगा, इज़, हेल्पिंग वर्ब इज़, वर्ब प्लस ING जो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, टू द मार्केट नाउ। तो ये हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से सेम हमारी ये वर्डिंग है यहाँ पे कि अ सेंटेंस हैज़ बीन गिवन इन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फॉर्म। आउट ऑफ द 4 ऑल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन इनडायरेक्ट या डायरेक्ट फॉर्म। तो हमें फॉर्म्स इसमें चेंज करनी है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कौन सी फॉर्म में दिया गया है ये आप बताएं, ये कौन सी फॉर्म में है, ये है इनडायरेक्ट में दिया गया है और हमें डायरेक्ट में बनाना है। तो देखते हैं इसको पहले। शी आस्क्ड, तो यहाँ पे क्वेश्चन वाली बात होगी,
तो यहाँ पे देखो सारे में क्वेश्चन मार्क लगे हैं। आस्क आगे तो क्वेश्चन वाली बात है, इंटरोगेटिव है, तो सभी में क्वेश्चन मार्क है, सभी को हम देखेंगे। शी आस्क द ड्राई क्लीनर, उसने ड्राई क्लीनर को आस्क किया, पूछा। इफ़ आ गया, आपको पता है इफ़ मैंने आपको बताया है कहाँ आता है। इफ़ कौन से में आता है, दो होते हैं, एक होता है ओपन एंडेड और एक होता है क्लोज एंडेड। तो इफ़ कौन से में आएगा, इफ़ आएगा क्लोज एंडेड वाले में, जहाँ पे आंसर हमारा यस या नो में होता है। तो क्लोज एंडेड में इफ़ आता है और ओपन एंडेड में क्वेश्चन वर्ड आता है। तो हमारा ये फिक्स हो गया कि ऑप्शन में क्वेश्चन वर्ड नहीं आएगा, तो यहाँ पे कहीं भी क्वेश्चन वर्ड नहीं है। तो सभी को देखेंगे फिर से। इफ़ ही कुड ड्राई क्लीन हर कोट इन डेज टाइम। इफ़ ही, तो पहले ही को देख लेते हैं। ही, यहाँ पे ही बना, तो ही कैसे बना, यहाँ पे सब्जेक्ट का ही तो नहीं बन सकता, शी का ही नहीं बनेगा, शी तो शी ही रहेगी, लड़की तो लड़की ही रहेगी। ड्राई क्लीनर जो है इसका ही बन सकता है। तो हमारा जो यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में जो हमारा ये सब्जेक्ट है, ये किसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ, ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुआ, ये ड्राई क्लीनर के अकॉर्डिंग चेंज हुआ। तो हमारा रूल क्या बोलता था, SON, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। डायरेक्ट स्पीच में हमारा अगर फर्स्ट पर्सन दिया हो, डायरेक्ट स्पीच में जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच होगी उसमें फर्स्ट पर्सन दिया हो, तो उसको हम बना देते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और थर्ड पर्सन में नो चेंज। तो हमारा यहाँ पे जो ये ही है, ये किसके अकॉर्डिंग आया है, ड्राई क्लीनर के अकॉर्डिंग आया है। तो यहाँ पे किसके, सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट में आया, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आया है। जो ड्राई क्लीनर है ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आया है ही। तो मतलब जो हमारी डायरेक्ट स्पीच थी इसकी, वहाँ पे सेकंड पर्सन रहा होगा। तो सेकंड पर्सन कौन होता है, आपको पता है, यू। तो यू रहा होगा यहाँ पे। तो देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेट करते जाते हैं। तो यहाँ पे देखो कैन ही नहीं होगा, यहाँ पे यू होगा, तो ये गलत हो गया। कुड शी नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। कैन यू, इसको होल्ड करते हैं। विल यू, इसको भी होल्ड करते हैं। तो यहाँ पे हमारे दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। इफ़ ही कुड ड्राई क्लीन हर, ही हो गया, यहाँ पे अब कुड आया। तो कुड किसकी पास्ट फॉर्म में आता है, कुड आता है कैन की पास्ट फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, कैन। तो यहाँ पे देखो ये कैन आया है, ये विल आया है, विल नहीं आना चाहिए, विल नहीं आएगा। तो ऑप्शन सी हमारा ठीक हो जाएगा। कैन यू ड्राई क्लीन माई कोट इन डेज टाइम। तो ऐसे हम इसको करेंगे। इसके आगे भी देख लेते हैं हम। जैसे यहाँ तक हो गया ही, कुड का क्या बनेगा, कैन बनेगा। फिर आ जाएगा ड्राई क्लीन, फिर आगे ड्राई क्लीन, फिर यहाँ पे हर है। तो हर किसके अकॉर्डिंग आया, यहाँ पे हर आया, यहाँ पे हर आया, यहाँ पे ये देखो हर जो है ये शी के अकॉर्डिंग आया, मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आया। तो फिर से हम सन वाला रूल देखते हैं। यहाँ पे देखो फिर से लिखता हूँ मैं सन वाला रूल, 1 2 3। तो हमारा जो यहाँ पे था, यहाँ पे बोलते हैं कि फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड का ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और थर्ड पर्सन का नो चेंज। तो यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे हमारे सेंटेंस में हर आया था। तो हर किसके अकॉर्डिंग आया था, ये आया था सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आया था, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाला ही यहाँ पे फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन आएगा। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आता है, फर्स्ट पर्सन। तो यहाँ पे क्या होगा, और पॉजेसिव केस में यहाँ पे क्या बन जाएगा, माई। तो ये देखो यहाँ पे माई, यहाँ पे हर है, ये नहीं होगा, हर नहीं होगा। तो क्या आ गया, माई कोट इन डेज टाइम। तो माई कोट इन डेज टाइम। तो ये बन गया हमारा पूरा डायरेक्ट फॉर्म में। कैसे बना, ये आ गया, शी आस्क द ड्राई क्लीनर, शी सेड टू द ड्राई क्लीनर इफ़ कैन। इफ हट गया यहाँ पे, इफ हटा तो कॉमा आगे ही का बन गया यू, ही का बन गया ड्राई क्लीनर के हिसाब से यू। कुड का बन गया कैन, ड्राई क्लीन हर का बन गया माई कोट इन डेज टाइम। तो ये बन गया हमारा डायरेक्ट स्पीच में। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये फिर से वही वर्डिंग है, इसको दोबारा पढ़ के फ़ायदा नहीं कुछ। तो हम यहाँ से चलते हैं क्वेश्चन से। ही सेज सम गुड्स आर ऑफ पुअर क्वालिटी।
तो यहाँ पे डायरेक्ट में दिया गया है और हमें इनडायरेक्ट में बनाना है। तो ही सेज, तो यहाँ पे पहले हम यहाँ से चलते हैं ही और सेज। सेज यहाँ पे क्या गया, प्रेजेंट में आ गया। तो प्रेजेंट में आया तो यहाँ पे जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है इसका टेंस चेंज नहीं होगा। तो इसका टेंस जो है वो चेंज नहीं होगा। तो देखते हैं पहले हम, यहाँ पे है इसका टेंस है यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो जो हमारा ऑप्शन होगा उसमें भी प्रेजेंट वाला ही होना चाहिए। यहाँ पे देखो पास्ट चला गया, ये गलत है। यहाँ पे प्रेजेंट में है, यहाँ पे प्रेजेंट में है, ये पास्ट में चला गया, तो ये भी गलत है। 2 ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए। अब हम देखते हैं ही सेज, तो क्या आएगा, ही सेज। देखो अब यहाँ पे देखो, ये हमारे 2 ऑप्शन बचे हैं। यहाँ पे भी ही सेज, तो हमारा जो इनडायरेक्ट है उसमें भी ही सेज ही आएगा। यहाँ पे देखो उन्होंने ही सेड कर दिया, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन बी हमारा ठीक हो गया, ही सेज दैट सम ऑफ गुड्स आर ऑफ पुअर क्वालिटी। तो ये ऑप्शन हमारा ठीक हो गया। देखो सिंपल सा, इसमें क्या है, ऑप्शन एलिमिनेट करो और क्वेश्चन ठीक करो। ऑप्शन आपको एलिमिनेट करना आना चाहिए। आप स्टार्टिंग से देखते चलेंगे और क्वेश्चन जो हमारे ऑप्शन हैं उनको एलिमिनेट करते चलेंगे। जैसे यहाँ पे ही सेज आना चाहिए, यहाँ पे देखो सेड आया, ये गलत हो गया। सेड आया, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे सेज आया है, तो जो हमारा आगे वाला होगा पोर्शन, जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, वो सारा उसका सारा जो कन्वर्जन होगा टेंस में चेंज नहीं होगा। तो आगे भी ये प्रेजेंट में रहना चाहिए। यहाँ पे देखो हमारे 2 ऑप्शन बचे थे बी और डी। यहाँ पे चला, ये आगे प्रेजेंट में है, सारा प्रेजेंट में है, इसको होल्ड रखेंगे। और यहाँ पे देखा नीचे हमने डी ऑप्शन में ही सेज दैट सम गुड्स वर, यहाँ पे पास्ट में चला गया, तो ये भी गलत हो गया। 3 ऑप्शन गलत हो गए, तो बी ऑप्शन ठीक होना ही है। तो ऐसे हम इनको टैकल करेंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेट अस गो टू द हिल्स फॉर ए वेकेशन, मदर सेड टू अस। तो जो हमारे जो रूल्स थे उसमें एक पॉइंट आपको बताना भूल गया था मैं, वो आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जहाँ पे लेट अस आता है तो वहाँ पे क्या है, हम क्या हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, शुड। हम यहाँ पे शुड हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, शुड। जहाँ पे लेट अस आता है, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे हम शुड का यूज़ करते हैं। और साथ में यहाँ पे जो हमारा होता है टोल्ड की जगह या सेड की जगह हम क्या यूज़ करते हैं, सजेस्टेड। क्या यूज़ करेंगे हम, सजेस्टेड, और बीच में यहाँ पे शुड आएगा। तो देखते हैं हम इसको, सजेस्टेड टू। तो क्या है यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, इसको आप नोट कर लें। ये जो मैंने अभी लिखवाया है आपको, इसको आप नोट कर लें। शुड क्या है, हेल्पिंग वर्ब। तो इसको करते हैं हम क्वेश्चन को। यहाँ पे बोला है लेट अस गो टू द हिल्स फॉर ए वेकेशन, मदर सेड टू अस। तो क्या होगा यहाँ पे, मदर क्या होगा, टोल्ड नहीं सजेस्टेड होगा। तो क्या होगा, मदर सजेस्टेड। मदर सजेस्टेड, यहाँ पे ऑर्डर आ गया, ऑर्डर नहीं होगा। सैड आ गया, सैड नहीं होगा। तो 2 ऑप्शन कट गए हमारे। अभी इन ऑप्शन को देखते हैं, ऊपर वाले को। दैट क्या बनेगा, दैट लेट अस गो नहीं होगा, यहाँ पे होगा वी शुड गो। लेट अस गो का बन जाएगा यहाँ पे वी शुड गो, शुड बन जाएगा यहाँ पे वी शुड गो टू द हिल्स फॉर ए वेकेशन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, मदर सजेस्टेड दैट वी शुड गो टू द हिल्स फॉर ए वेकेशन। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा, आप इसको नोट कर लें, सारे को आप नोट कर लें। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है हमारा, ही टोल्ड यू दैट ही वुड डिस्कस द मैटर दैट इवनिंग। तो किस में है ये है इनडायरेक्ट में दिया गया है हमें। तो हमें क्या बनाना है, इसका डायरेक्ट बनाना है। तो हमें इसका डायरेक्ट बनाना है। तो शुरू करते हैं हम यहाँ से, ही टोल्ड यू। तो क्या होगा इसका, ही टोल्ड यू दैट।
तो यू सेड टू हिम, यू सेड टू हिम, ही सेड टू यू, ही टोल्ड टू यू। तो यहाँ पे देखो ही टोल्ड यू, ये तो उल्टा नहीं होगा, ये तो सेम ही रहेगा। ही सेड टू यू ऐसे होगा। तो यहाँ पे देखो यू उल्टा हो गया, ये यू सेड टू हिम, तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। तो क्या बचा हमारा, ही सेड टू यू, ही टोल्ड टू यू। और आपको मैंने बताया था कि टोल्ड के साथ टू नहीं लगता है, तो ये भी गलत हो गया। तो हमारा आंसर ये है, ही सेड टू यू आई विल डिस्कस द मैटर टुडे इवनिंग। तो देखो सिंपल सी जो है एलिमिनेशन करनी है और सारा जो हमारा है क्वेश्चन हो जाएगा। यू सेड टू हिम उल्टा नहीं करेंगे हम इसको, जैसे है हम इसको वैसे ही रहने देंगे। ही टोल्ड यू, ही सेड टू यू, तो दैट का बन गया यहाँ पे कोमास, दैट आई विल डिस्कस द मैटर। आई कहाँ से आया, आई आया यहाँ पे SON 1 2 3, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे ही था, ही सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग था, तो क्या आ गया, आई विल डिस्कस द मैटर टुडे इवनिंग। तो ये रहेगा हमारा आंसर। और आपको मैंने बताया था कि मोडाल्स में कि विल का वुड हो जाता है, तो यहाँ पे वुड दिया है तो यहाँ पे विल आएगा। तो उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा कि हमने क्वेश्चंस को कैसे करना है। हमने सिंपल एलिमिनेशन करनी है और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ही एक्सक्लेम्ड सैडली। तो एक्सक्लेम किस में आता था, जो हमारे होते थे सेंटेंस जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, उसमें आता था एक्सक्लेम। तो आ गया ही एक्सक्लेम सैडली, तो सैडली आया तो सैडली के लिए क्या बताया था आपको, अलाज। तो यहाँ पे अलाज होगा, तो यहाँ पे देखो अलाज सभी में है, तो सभी को देखना पड़ेगा। तो ही एक्सक्लेम सैडली दैट ही वॉज अनडन, दैट ही वॉज अनडन। तो यहाँ पे पास्ट में है तो प्रेजेंट में आएगा, तो यहाँ पे भी प्रेजेंट में है। हैव बीन परफेक्ट में नहीं आएगा, तो ये कट गया, तो ये क्या होगा, कट गया, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। तो अब हम देखेंगे ऊपर वालों में से। तो यहाँ पे ही एक्सक्लेम्ड, इसका क्या बना, ही सेड अलाज, इसका बनेगा ही सेड अलाज। उसके बाद यहाँ पे ही आया है, ही वॉज अनडन, तो SON लगाएंगे हम 1 2 3। तो यहाँ पे ही जो आया है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आया है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कौन सा होगा, फर्स्ट पर्सन होगा। तो अलाज क्या आएगा, फर्स्ट पर्सन जो कि है आई एम अनडन, तो क्या गया, आई एम अनडन। तो ये हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन, ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है वहाँ पे फर्स्ट पर्सन आएगा, तो यहाँ पे ही की जगह आएगा आई, तो आई एम अनडन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये है, आई हैव जॉइंट कंप्यूटर क्लासेस रुद्रा सेड। तो इसका बनाना है हमने इनडायरेक्ट फॉर्म। तो पहले आ जाएगा रुद्रा सेड दैट, तीन चारों में है सभी में, रुद्रा सेड दैट आई हैव जॉइंट। अब आई का क्या बनेगा, SON 1 2 3, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्या है रुद्रा, तो आई की जगह आ जाएगा यहाँ पे ही, तो क्या आएगा, रुद्रा सेड ही, तो क्या आएगा, रुद्रा सेड दैट आई नहीं आएगा, ये कट गया, रुद्रा सेड दैट आई, ये भी कट गया, रुद्रा सेड दैट आई, ये भी कट गया, तो सारे ऑप्शन कट गए, ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। देख लेते हैं कैसे होगा राइट। तो रुद्रा सेड दैट ही हैव जॉइंट क्या है, ये है परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, तो इसका बन जाएगा पास्ट परफेक्ट, तो क्या होगा, हैव का बन जाएगा हैड, तो क्या होगा, दैट ही हैड जॉइंट कंप्यूटर क्लासेस। तो ये हो गया हमारा राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही सेड वी हैव डन योर वर्क। तो यहाँ से चलेंगे हम, ही सेड है तो आगे वाला टेंस जो है वो चेंज होगा, आगे वाला टेंस चेंज होगा। तो देखते हैं हम, ही सेड, यहाँ पे आ जाएगा दैट, ही सेड दैट। उसके बाद वी का क्या बनेगा, देखो SON 1 2 3, तो फर्स्ट पर्सन वी है, इसके अकॉर्डिंग सब्जेक्टिव केस आएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। तो लेकिन यहाँ पे क्या है,
समझने की कोशिश करना। यहाँ पे है, यहाँ पे जो है ही सेड वी हैव डन आवर वर्क। यहाँ पे क्या है कि ही सेड, उसके आगे सुनने वाला कोई नहीं है, लिसनर जो है वो प्रेजेंट नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, मतलब लिसनर की कोई यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो अगर लिसनर की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी मतलब लिसनर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा। यहाँ पे अगर लिसनर जो है प्रेजेंट नहीं है और उसके आगे रिपोर्टेड स्पीच में वी है, रिपोर्टेड स्पीच में वी है, वी जैसे यहाँ पे है वी हैव डन आवर वर्क, अगर यहाँ पे वी है तो इसका दे हो जाएगा। ये है रूल है ये कि अगर जो लिसनर है वो प्रेजेंट नहीं है, लिसनर जो है वो एब्सेंट है, तो क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच में अगर वी आया तो वी का दे बन जाएगा। तो इसको भी आप नोट कर ले रूल को, ये सिर्फ वी के साथ होगा औरों के साथ नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, वी का बन जाएगा, यहाँ पे वी का बनेगा दे। तो क्या बनेगा, ही सेड दैट दे हैव डन क्या है ये है हमारी प्रेजेंट परफेक्ट में, तो इसका क्या बनेगा, पास्ट परफेक्ट। तो हैव का बन जाएगा हैड, तो दे हैड डन देयर होमवर्क। तो क्या बन गया इसका, ही सेड दैट दे हैड डन देयर होमवर्क। इसको फिर से देखते हैं स्टार्टिंग से। ही सेड आया तो आगे का टेंस चेंज होगा, तो आप देख लो यहाँ पे पहले क्या है, परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो इसका बन जाएगा पास्ट परफेक्ट। अब चेक कर लेते हैं हम, यहाँ पे देखो प्रेजेंट परफेक्ट ही है, तो ये गलत हो गया, शुड आएगा नहीं, ये गलत हो गया, यहाँ पे दोनों में से एक होगा, दोनों में पास्ट परफेक्ट है। उसके बाद क्या है कि ही सेड, इसके आगे वी आया है यहाँ पे, तो यहाँ पे वी आया तो हमें खास ध्यान रखना पड़ेगा, वी आगे तो हमें देखना है कि यहाँ पे लिसनर है या नहीं है। तो यहाँ पे लिसनर जो है, सुनने वाला जो है वो प्रेजेंट नहीं है, सुनने वाला प्रेजेंट नहीं है, तो वी का बन जाएगा दे। तो क्या बनेगा, वी का दे, तो ये गलत हो गया और दे आ गया राइट आंसर। तो क्या बन गया, ही सेड दैट दे हैड डन देयर होमवर्क। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गीता सेड आई डिड नॉट डू दिस डेलिबरेटली। तो करते हैं इसको, गीता सेड, तो आगे वाले का जो है टेंस चेंज होगा। आगे वाला कौन से टेंस में है, आगे वाले का टेंस है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का क्या टेंस आएगा, इसका भी पास्ट कौन सा होता है, पास्ट परफेक्ट। पास्ट इंडेफिनिट किस में बदलता है, पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में बदलेगा, तो हैड आएगा उसमें, मतलब तो हैड इसमें है, हैव नॉट ये है प्रेजेंट परफेक्ट, तो ये होगा नहीं, ये कट गया, एलिमिनेट हो गया। तो हमने सिर्फ 2 अक्षर पढ़े थे गीता सेड, इससे हमने एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। फिर आगे बढ़े हम, गीता सेड आई, अब यहाँ पे आई आया, तो गीता सेड दैट, उसके बाद आई आया है तो SON लगाएंगे हम, 1 2 3, फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट क्या है, गीता, तो यहाँ पे क्या आएगा, शी, गीता क्या है, लड़की है, तो शी आएगा यहाँ पे। तो गीता सेड दैट शी आएगा, तो गीता सेड दैट आई आया यहाँ पे, ये गलत हो गया, शी। अब 2 ऑप्शन बचे हमारे, शी हैड, फिर उसके बाद हैड आएगा, क्योंकि इसका क्या है, पास्ट परफेक्ट बनेगा, हैड नॉट डन दैट, दिस का बनेगा दैट। यहाँ पे देखो दिस, आपको मैंने बताया था कि दिस का क्या बनता है, दैट, तो दिस का क्या बन के यहाँ पे दैट डेलिबरेटली, दिस यहाँ पे गलत होगा, तो ये ऑप्शन भी गया और ये आंसर हो गया हमारा। तो कैसे आया आंसर हमारा, गीता सेड दैट शी, तो गीता सेड दैट शी, डिड नॉट का बन जाएगा हैड नॉट डन, दिस का बनेगा दैट, दिस का बन गया दैट। तो गीता सेड दैट शी हैड नॉट डन दैट डेलिबरेटली, गीता सेड दैट शी हैड नॉट डन दैट डेलिबरेटली। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही सेड आई विल कम अगेन। ही सेड, तो यहाँ पे आगे वाले का टेंस चेंज होगा,
आगे वाले में मोडाल विल है तो विल की जगह वुड आएगा। यहाँ पे देखो विल है, इज है, विल है, वुड आया, तो ये आंसर हमारा राइट हो गया। देखो इसको करने में क्या 2 सेकंड लगे। ही सेड, आगे वाले का टेंस चेंज होगा, विल का वुड बनेगा। यहाँ पे विल है, इज है, विल है और यहाँ पे वुड है, तो राइट आंसर आ गया। इसको हम कर भी लेते हैं। ही सेड दैट, आई है, SON 1 2 3, फर्स्ट पर्सन यहाँ पे आई है तो आई के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा यहाँ पे ही, तो ही, विल का वुड, कम अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे लैंग्वेज चेंज हो गई थी। क्या क्वेश्चन था यहाँ पे? सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। नीचे वाले सेंटेंस का इनडायरेक्ट फॉर्म है। तो आई सेड टू हिम, वाई आर यू वर्किंग सो हार्ड। तो यहाँ पे वाई आ गया, कौन सा हो गया ये हो गया क्लोज एंडेड क्वेश्चन, सॉरी ये हो गया ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन हुआ या क्लोज हुआ? ओपन। क्लोज में तो हमारा मुंह बंद हो जाता है, हम यस और नो ही बोलते हैं। तो ये है ओपन एंडेड क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है तो नीचे भी क्वेश्चन वर्ड आएगा, वाई सभी में है। तो अभी हम देखते हैं, आई सेड टू हिम, तो आई आस्क्ड हिम आएगा, तो आई आस्क्ड हिम सभी में है। आई आस्क्ड हिम, वाई आ गया। और यू का क्या बनेगा? SON 1 2 3, यू ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो ही आएगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? हम यहाँ पे हिम ऑब्जेक्ट है, तो आगे यहाँ पे क्या आएगा? यू की जगह यहाँ पे आएगा ही, तो ही यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ये यहाँ पे भी है, हर जगह है। वाई आर यू वर्किंग सो हार्ड, तो यहाँ पे कौन सा टेंस है? ये टेंस है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, यू आर वर्किंग सो हार्ड, तो ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। इसका क्या बनेगा? पास्ट कॉन्टिन्यूस। तो वाई ही वॉज वर्किंग सो हार्ड, यहाँ पे ठीक है। वाई वॉज ही वर्किंग सो हार्ड, ये भी ठीक है। तो हैड नहीं आएगा क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूस आएगा, वो ये तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस चल गया, ये भी गलत हो गया। तो अब इन दो में से कौन सा राइट होगा? इन दो में से राइट होगा कौन सा? क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड के आगे क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई है, तो ये गलत हो गया, ये हमारा राइट आंसर हो गया। और हमारी हेल्पिंग वर्ब पहले कब आती है? वो आती है हमारे क्लोज एंडेड क्वेश्चंस में। क्लोज एंडेड क्वेश्चन में हमारी हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूजा सेड, रिद्धि डू यू वांट अनदर अनदर केक। तो इसमें हम देखेंगे पूजा सेड, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है तो आस्क हो जाएगा, सभी में आस्क है, आस्क सेड नहीं होगा, सेड नहीं होगा। अब यहाँ पे रिद्धि डू यू वांट अनदर केक, डू यू वांट अनदर केक, इसका आंसर क्या होगा? यस या नो। तो ये क्या हो गया? क्लोज एंडेड हो गया। तो उसमें क्या लगता है? इफ़ या वेदर। तो यहाँ पे इफ़ लगा हुआ है, देखो डू होगा नहीं, तो यही बचा हमारा ऑप्शन। तो इफ़ शी वांटेड अनदर केक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टॉप टॉकिंग चिल्ड्रन सेड द टीचर। तो ये क्या है? इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता था? ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, ये सभी आते थे। तो टीचर ने क्या बोला? स्टॉप टॉकिंग। तो टीचर ने क्या किया? ऑर्डर किया। तो क्या हो जाएगा? द टीचर ऑर्डर्ड द चिल्ड्रन टू स्टॉप टॉकिंग। यहाँ पे आस्क नहीं होगा, टोल्ड नहीं होगा, सैड भी नहीं होगा। तो ये सभी ऑप्शन गलत हो गए। देखो यहाँ पे तो देखने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखो इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इम्पेरेटिव है ना, स्टॉप टॉकिंग चिल्ड्रन इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑर्डर होगा, एडवाइस होगा, ये सभी होंगे। रिक्वेस्टेड होगा, ऑर्डर होगा, एडवाइस होगा। तो यहाँ पे देखो आस्क या सैड तो होगा नहीं, यहाँ पे आस्क है, टोल्ड है, सैड है, ये तीनों गलत हो गए। तो ये आ गया राइट, ऑर्डर्ड। टीचर ऑर्डर्ड चिल्ड्रन टू स्टॉप टॉकिंग। नेक्स्ट, आई सेड टू हिम, हाउ डू यू नो दिस। हाउ डू यू नो दिस, ये क्या है? हमारा ओपन एंडेड क्वेश्चन है, आपको बताना पड़ेगा कि कैसे जानते हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड आएगा ही, तो क्वेश्चन वर्ड आया यहाँ पे भी आया, हर जगह क्वेश्चन वर्ड है। तो कैसे होगा ये? आई सेड टू हिम, आस्क हो जाएगा, आस्क टोल्ड नहीं होगा, आस्क होगा, ठीक है। हाउ डू यू नो दिस,
आस्क्ड हिम, उसके बाद क्या आएगा, दैट आएगा या नहीं आएगा, दैट यहाँ पे नहीं आएगा। तो क्या आया यहाँ पे, ये ऑप्शन भी गलत हो गया हमारा, दो ऑप्शन हमारे कैंसिल हो गए। तो आई आस्क्ड हिम, उसके बाद आई क्या आएगा, हाउ, यू का क्या बनेगा, SON 1 2 3, यू का ऑब्जेक्टिव केस, हाउ ही, तो यहाँ पे आई नहीं आएगा, तो हाउ ही न्यू दैट। और साथ में इसको आप ये भी देख लो, यहाँ पे प्रेजेंट में है तो यहाँ पे पास्ट में आ गया, टेंस यहाँ पे प्रेजेंट में था क्वेश्चन में, तो यहाँ पे पास्ट में आ गया। तो क्या बन गया इसका, आई आस्क्ड हिम हाउ ही न्यू दैट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, शी सैड यू कैन लीव बुक्स हेयर। तो यहाँ पे क्या होगा, शी सैड यू कैन लीव द बुक्स हेयर। तो यहाँ पे चलते हैं हम स्टार्टिंग से, शी सैड आया तो आगे का टेंस चेंज होगा, कैन का कुड बन जाएगा। तो कैन का कुड बनेगा यहाँ पे देखो कैन ही है, गलत है, कुड है, ठीक है, कर सकते हैं, मतलब इसको कैन है, ये गलत है, कुड है, इसको भी देखेंगे हम। तो दो ऑप्शन हमारे पहले गलत हो गए। शी सैड यू कैसे बनेगा, SON 1 2 3, तो ऑब्जेक्टिव केस से आएगा। तो यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, यू का क्या बन गया, दे बन गया। शी सैड दे, कैन का क्या, यहाँ पे देखो लिसनर प्रेजेंट नहीं था, तो यहाँ पे क्या बना, दे, लिसनर यहाँ पे सुनने वाला जो था प्रेजेंट नहीं था, तो यहाँ पे क्या बन गया, दे, कैन का कुड बन गया, लीव द बुक्स हेयर। सो शी सैड दैट दे कुड लीव द बुक्स हेयर, शी सैड दैट दे कुड लीव द बुक्स देयर। हाँ, और हेयर का क्या बन जाता है, देयर, हेयर का बन जाता है देयर। तो क्या हो गया, ऑप्शन बी राइट हो गया, ऑप्शन डी भी गलत हो गया। आपको मैंने बताया था कि नाउ का देन बनता है, हेयर का क्या बनता है, देयर, सॉरी देयर का बनता है हेयर, नहीं हेयर का बनता है देयर, कंफ्यूज हो गया मैं खुद ही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ही सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो इसमें क्या है हमारा कि ये जो है क्या है, यूनिवर्सल फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, सन जो है हमेशा ईस्ट से ही निकलता है, तो इसका टेंस जो है वो चेंज नहीं होगा। तो पहले का टेंस चेंज कर दिया उन्होंने, ये गलत हो गया। दूसरे का टेंस ठीक है, तीसरे में विल लगा दिया, ये भी गलत हो गया। मोडालिस में लगा दिए में, ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन बी राइट हो गया। इसमें देखो देखने की जरूरत भी नहीं है, कैसे किया, फिर से देखो, सन राइजेज इन द ईस्ट, ये जो बात है ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। और आपको मैंने बोला था कि यूनिवर्सल ट्रूथ में आपका टेंस चेंज नहीं होगा, टेंस चेंज नहीं होगा तो सन राइजेज इन द ईस्ट ही रहेगा, इसका टेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट ही रहेगा। यहाँ पे देखो पास्ट बना दिया गलत, फ्यूचर में पहुँच गए गलत, मोडाल लगा दिया गलत, तो ये हो गया हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ही सेड टू मी, ये बोला उसने, तो क्या बन जाएगा इसका, ही सेड, ही टोल्ड बन जाएगा, ही टोल्ड आई हैव ऑफन टोल्ड यू नॉट टू प्ले विद फायर। यहाँ पे क्या होगा, आई हैव ऑफन, तो आई हैव ऑफन इसका क्या बन जाएगा, आई हैड ऑफन। तो ये देखो पास्ट में है तो इसका टेंस चेंज होगा, तो इसका बन जाएगा हमारा, ये प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में बनेगा। यहाँ पे देखो इसका पास्ट परफेक्ट में बनेगा। तो हम ऑप्शन चेक करते हैं एक बार, ही हैज़ ऑफन बीन टेलिंग, ये तो परफेक्ट कंटिन्यूस में गलत हो गया। ही हैड ऑफन टोल्ड, इसको होल्ड करेंगे। ही ऑफन सेड टू मी, ये इंडेफिनिट में चला गया, पास्ट इंडेफिनिट में, ये भी गलत हो गया। ही ऑफन टोल्ड मी, ये भी गलत हो गया। तो क्या बन गया हमारा राइट, ही टोल्ड मी दैट ही हैड ऑफन टोल्ड मी नॉट टू प्ले विद फायर। तो ये हो गया हमारा राइट ऑप्शन। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्रविड्स नेवर सेड डू यू लाइक टू प्ले गोल्फ। तो इसको कैसे करेंगे हम, द्रविड्स नेवर सेड, सेड आया तो आगे वाला क्या होगा, ये होगा हमारा, आगे वाले का टेंस चेंज होगा, मतलब बोलने का मतलब है हमारी जो रिपोर्टर स्पीच है उसका टेंस जो है वो चेंज होगा। तो इसका टेंस क्या है आप बताओ, इसका टेंस है प्रेजेंट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और ये क्या है, डू यू लाइक टू प्ले गोल्फ,
ये क्या है, डू यू लाइक टू प्ले गोल्फ, यस। तो ये कौन सा है, ये है क्लोज एंडेड क्वेश्चन, तो इसमें इफ़ भी लगेगा। तो क्या बनेगा, द्रविड्स नेवर आस्क्ड, सेड का बनेगा आस्क्ड, क्वेश्चन हिम, ये गलत हो गया। द्रविड्स नेवर आस्क्ड हिम टू लाइक गोल्फ, नहीं, आस्क्ड हिम इफ़ ही, विल यहाँ पे तो दिया नहीं है, तो वुड कहाँ से आ गया, वुड भी गलत हो गया। इफ़ ही लाइक्ड टू प्ले गोल्फ, तो क्या होगा, द्रविड्स नेवर आस्क्ड हिम इफ़ ही लाइक्ड टू प्ले गोल्फ। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा कैसे करा है ये। पहली बात तो है टेंस देख लो आप, टेंस चेंज होगा, तो यहाँ पे देखो टेंस जो है वो सेम रख दिया है इन्होंने। ऑप्शन देख लेते हैं टेंस के हिसाब से। ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो पास्ट इंडेफिनिट में आ जाएगा। यहाँ पे प्रेजेंट में है, गलत हो गया, प्रेजेंट में है, गलत हो गया, प्रेजेंट में है, गलत हो गया, तो ये राइट ऑप्शन हो गया, ये है पास्ट इंडेफिनिट में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कैप्टन सेड टू द आर्मी, कैप्टन सेड टू द आर्मी मार्च फॉरवर्ड नाउ, मार्च फॉरवर्ड नाउ। तो ये क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, मार्च फॉरवर्ड। कैसे पता लगाते हैं, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, मार्च फॉरवर्ड। तो ये क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो इसमें क्या होगा, ऑर्डर होगा, कमांड होगी, रिक्वेस्ट होगी, एडवाइस होगी। तो सेड तो होगा नहीं, ये गलत हो गया, ऑर्डर आ गया। तो और इसमें क्या होता है, टू आता है, टू भी आ गया। अटैक करने को तो बोला नहीं है, मार्च फॉरवर्ड करने को बोला है। ये तो क्वेश्चन में इस जो हमारा सेंटेंस है इसकी सेंस चेंज कर दी, तो ये गलत हो गया। दो ऑप्शन बचे हमारे। नाउ का क्या बनता है, देन, नाउ का देन बन गया, खत्म कहानी। नाउ का बन के देन, तो ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि ज़रूरी नहीं है आपको पूरा ही सेंटेंस चेक करना है, आप इसके कीवर्ड देख लें, कुछ कुछ कीवर्ड्स उठाएं इसके। जैसे यहाँ तक तो अब यहाँ तक देखो, सॉरी आप पहले देखो, आपने पढ़ा कैप्टन सेड टू आर्मी मार्च फॉरवर्ड नाउ, आपको पता लग गया इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव है तो यहाँ पे सेड टोल्ड कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, ऐसे आएगा। तो यहाँ पे देखो सेड आ गया, पहला गलत हो गया। ऑर्डर जो है अभी सभी में है, तो सभी को देखना पड़ेगा। फिर आगे हमने बढ़े तो हमने देखा कि यहाँ पे जो है जो सेंटेंस है उसकी सेंस को चेंज कर दिया है, तो इसको हम गलत कर देंगे क्योंकि अटैक करने को नहीं बोला है। यहाँ पे बोला है मार्च फॉरवर्ड नाउ, यहाँ पे कीवर्ड हमने देखा नाउ, नाउ को बनता है देन, तो यहाँ पे देन कहाँ बना है, यहाँ पे बना है, यहाँ पे देन नहीं आया। ऑन दैट डे तो दिया ही नहीं है, और देन यहाँ पे नहीं आया, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, राइट हो गया हमारा बी ऑप्शन। नेक्स्ट 20 है क्वेश्चन, इसको करें। तो इसको भी हम वैसे ही करेंगे, वैसे ही करने की कोशिश करते हैं। माई फ्रेंड आस्क्ड, तो यहाँ पे आस्क बात हुई है, तो हमारा जो है यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पे भी आस्क आएगा। तो माई फ्रेंड आस्क, सैड नहीं आएगा, आस्क्ड आस्क्ड, तो एक ऑप्शन हमारा कट गया। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे डू यू वांट सम मोर स्वीट्स, डू यू वांट सम मोर स्वीट्स, तो इसका क्या आंसर आएगा, यस। तो यस में आएगा तो क्या है, यस या नो में आएगा तो ये है क्लोज एंडेड क्वेश्चन, तो इफ़ या वेदर आएगा। ये ऑप्शन तो गलत है, इसको हम देखेंगे नहीं। इफ़ आया है इसमें, वेदर आया है इसमें, यहाँ पे नहीं आया है, तो इसको भी काट दो। तो दो ऑप्शन हमारे कट गए। अब तीसरी बात, यहाँ पे माई फ्रेंड आस्क्ड है, तो क्या होगा हमारा, इसका जो है टेंस चेंज होगा। यहाँ पे टेंस क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो इसका बनेगा पास्ट इंडेफिनिट। यहाँ पे वांट का वांटेड बनेगा, तभी होगा टेंस में चेंज। टेंस में चेंज कैसे आएगा, ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यहाँ पे वांट का वांटेड बनेगा, तभी पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। तो यहाँ पे क्या है, इफ़ आई वांट, तो इसमें टेंस चेंज नहीं हुआ, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन सी हमारा ठीक हो गया, यहाँ पे आई वांटेड है, टेंस चेंज हुआ है, तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ आए होंगे कि हम कैसे इन क्वेश्चंस को करेंगे। नरेशन के क्वेश्चन हमने कैसे करने हैं। नरेशन के क्वेश्चन में क्या करना है, हमने पहले हमने देखना है
जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होगी वो सेज है या सेड है। अगर सेज है या विल से है तो क्या होगा, आगे वाला जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच होगी इसमें जो लिखी होगी इसका जो टेंस है वो चेंज नहीं होगा। और अगर सेड है, पास्ट में है, तो आगे वाली जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है उसका टेंस जो है वो चेंज हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना है हमने, उसके बाद हमने जो रिपोर्टेड स्पीच लिखी है उसमें SON लगा के हमने चेक करना है कि उसमें जो सब्जेक्ट कहाँ से कैसे यूज़ हो रहा है, ये कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट यूज़ हुआ वो किसके अकॉर्डिंग आया है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आया है या यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आया है। तो SON 1 2 3 करके हमने इसको चेक करना है और ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं। और तीसरी कैसे करनी है हमने ऑप्शन एलिमिनेट, तीसरा जो ये रिपोर्टेड स्पीच है इसमें जो टेंस दिया होगा उसको देखकर, या इसमें जैसे भी दिया होगा ओपन एंडेड या क्लोज एंडेड जिसमें इफ़ या वेदर लगेगा, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने आगे का सॉल्व करना है, आगे के जो ऑप्शन है वो एलिमिनेट करने हैं। तो ऐसे हमने नरेशन के क्वेश्चंस को करना है। आप इसको ध्यान में रखिए, इसको लिख लें। तो इसी के साथ हमारे जो नरेशन के प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो ख़त्म होते हैं। तो हमारा जो है इंग्लिश का सिलेबस जो है वो 100% कंप्लीट हो चुका है, अभी 100% कंप्लीट है हमारा। तो इसके बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे और ज़्यादा, और मॉक टेस्ट भी लगाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।